हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। तो एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन की मैंने आपको पहले मैक्लॉरियन सीरीज की आपको एक वीडियो बना के दे दी है, और उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का। हाँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। थोड़े से क्वेश्चनों में ट्रिक भी लगानी पड़ती है, तो देखते हैं फिर क्या है मेरे पास। मेरे को एक्सपेंड करना है इस चीज को एज फार एज द एक्स की पावर 3। मतलब ये जो चीज दी गई है मेरे पास, क्या है आपके पास जो गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, e का पावर x अपॉन 1 प्लस e का पावर x। ये मेरे को पास क्या है गिवन। इसको मुझे क्या करना है, मैक्लॉरियन सीरीज से एक्सपेंड करना है कहां पर तक का, x की पावर 3 तक का। आई नहीं बात समझ में? तो सुनो फिर यहां पर से ध्यान से देखो, क्या मैं इसको एक जोड़ दे दूं और एक घटा दूं? सबसे पहली बात तो समझो, कर दूं? आई नहीं बात समझ में? यस, कर दिया। अब आप लोग जानते होंगे क्या, a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ये तो हम जानते ही हैं, परंतु याद रखना कि a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू कभी भी a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, सबसे पहली बात, ठीक, यस, मैं ऐसा लिख सकता हूं। क्या यह गया तो क्या यह y इज इक्वल टू मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स बचा। यस, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना चीजों को, ठीक है ना। y इज इक्वल टू आया सीधे सीधे। अब मेरे को यहां से y0 भी निकाल दो। y0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर यहां से, ये तो 1 हो गया, ये माइनस हो गया, ये 1 हो गया, अपॉन हो गया 1 प्लस ई का पावर कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। एक में से हाफ गया, कितना बच गया, हाफ। आई बात समझ में? और ये हाफ क्वार्टर लोडे मोडे तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक हो गया। ध्यान से सुनो फिर, ठीक है ना। अब एक बार क्या हुआ ना, मैं जब ट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने कहा 1/2 माइनस 1/4 करो, तो बच्चों ने लगभग लगा दिया, 10 सेकंड तो लगा ही दिया, ठीक है ना। परंतु जैसे ही मैंने कहा कि हाफ में से क्वार्टर गया, तो सब कहने लग गए क्वार्टर। तो जो हाफ में से क्वार्टर गया, इसे बोलते हैं व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान हमको होना चाहिए ना, सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है ना। चलो फिर, हाँ, तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले y0 मेरे पास आ गया है। अब यहां पर से y1 निकालते हैं। y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, ये तो देखो ना, 1 कांस्टेंट है 0। एक्स क्यूब तक का करना है, मतलब मैक्लॉरियन सीरीज याद होनी चाहिए आपको। एक्स क्यूब तक का क्या, y3 तक का, मतलब एक्स क्यूब में y3 आता है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 याद होगा ना आपको। तो इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना जरूर होगा, ठीक है ना। चलो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। एक का तो क्या हो गया 0 माइनस 1 अपॉन एक्स का कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ। क्यों, 1 अपॉन एक्स का कितना, बाहर से तो देखो ना, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। आई नहीं बात समझ में? ठीक हो गया। फिर 1 प्लस एक्स का फिर ऊपर डिफरेंशिएशन तो कितना है, 1 का 0, ई का पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई का पावर एक्स। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये ई का पावर एक्स। समझ में आ गया कि नहीं? इसका डिफरेंशिएशन क्या आया फिर, ई का पावर एक्स अपॉन ई का पावर एक्स, ई का अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स। क्यों, इससे इसको गुणा करोगे तो ई का पावर एक्स ही आएगा, और इससे इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आया ना बात समझ में? सबसे पहले इतना नोट करो आप। अगर आपने इतना नोट कर लिया होगा तो ये चीज क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना फिर मेरे पास, ध्यान से देखो, ये ई का पावर एक्स, ये चीज तो क्या है मेरे पास, ये ई का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स, ये तो मेरे पास खुद ही वाई है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स। देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स, ये इधर गया, वाई इधर आया, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई का पावर एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई। कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई आया। तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास y1 आया है वो कितना आया है, y1 माइनस वाई, मतलब y माइनस वाई का स्क्वायर।
आया। तो साथ साथ में क्या निकाल देता हूं, फिर मैं y10 भी निकाल लेता हूं यहां से। तो y10 जो आ गया, फिर मेरे पास कितना आ गया, y0 माइनस y0 का स्क्वायर, y0 का स्क्वायर। y0 कितना है मेरे पास, y0 कहाँ गया मेरे पास, y0 कहाँ गया मेरे पास, ये y0 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस y0 का स्क्वायर, y0 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा फिर 1/2 माइनस 1/4। अभी क्वेश्चन आ गया, हाफ में से क्वार्टर गया तो कितना बच गया फिर मेरे प्यारे बच्चों, क्वार्टर बच गया। आया ना बात समझ में। तो y10 इज इक्वल टू जो बचा वो कितना बचा, क्वार्टर बचा। ठीक है ना, सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और इसको मिटा देता हूं। आपने ये नोट कर लिया होगा, और मैं जो भी मेरे पास जो अभी तक का जो जो चीजें आई हैं मैं उनको नोट कर लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या आया है, y0। y0 जो y0 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, y0 की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। ठीक है ना। और फिर मेरे पास y10 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, 1/4। 1/4 आ गया ना बात समझ में। सबसे पहले आप इसको नोट करो। चलो फिर अब y2 y3 देखो ना, मैंने ऐसा क्यों किया, आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक क्यों जोड़ा, एक क्यों घटाया। ऐसा ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिफरेंशिएशन करना बड़ा सरल रहेगा। देखो ना यहां पर को y1 कितना आया है मेरे पास, y1 जो आया है वो कितना आया है y माइनस वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करो, y2 निकालो, कोई दिक्कत आई क्या, y1 y की जगह तो y1 आ गया, वाई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा -2y हुआ कि ना डिफरेंशिएशन करना सरल। अगर वैसे ही करो तो एक बार नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा के करोगे तो ये भयंकर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आ गया, ठीक है ना। चलो ये सब मैं मिटा दूं, यस मैंने मिटा दिया। तो मैंने इसलिए ये सब किया है, ठीक है। चलो फिर सुनो, जीरो रखते हैं, फिर यहां पर से कितना आ जाएगा y20 बराबर क्या, y10 -2y0 और क्या हो जाएगा y10। तो यहां से कितना आ जाएगा फिर y1 की जीरो की वैल्यू कितने 1/4, y0 की वैल्यू 1/2, y10 की वैल्यू फिर से 1/4। क्या इससे ये गया तो बचा कितना 1/4 माइनस 1/4, मतलब क्वार्टर में से क्वार्टर गया तो आंसर कितना आ गया 0। एक क्वार्टर था, एक क्वार्टर गया तो बचा क्या था फिर 0। चलो फिर अब निकालते हैं y3। तो निकालते हैं फिर y3। देखो ना मैंने क्यों किया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, एक जोड़ने का एक घटाने वाला जो प्रोग्राम था मैंने इसलिए किया क्योंकि डिफरेंशिएशन बड़ा सरल पड़ जा रहा। अगर मैं वैसे डिफरेंशिएशन करता तो फिर भयंकर डिफरेंशिएशन पड़ता। ठीक है ना। चलो फिर y3 एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा y2 माइनस 2 क्या 2 y1 का कितना y2, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इसमें, ठीक है ना। फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। चलो फिर नहीं आया तो -2 कॉमन है बाहर आया, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, फिर प्लस क्या हो जाएगा y का तो y1 और y1 का कितना y1 ही रहेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा y3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा y2 माइनस 2y2 प्लस y1 का स्क्वायर। आ गया बात नहीं समझ में। चलो फिर y30, अब सीधे सीधे क्या निकालते हैं फिर यहां से y30, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर y30 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा फिर y20 माइनस 2, फिर कितना आ जाएगा y0, फिर क्या हो जाएगा y20, फिर क्या हो जाएगा प्लस y10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो बचा क्या फिर y30 इज इक्वल टू y20 कहां निकला फिर मेरे पास, y20 जो आया कितना आ जाएगा 0 आया था, क्या आया y20 जो आया है वो मेरे पास कितना आया है 0 आया है। 0 ये तो 0 हो गया, देखो ये 0 फिर -2 बाहर से ये 0, क्यों y20 तो 0 है ना, फिर 0 प्लस फिर y10 कितना है आपके पास 1/4, तो y10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा फिर 1/16 आया। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा -2 और कितना 1/16, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा फिर ये कितनी बार कटा -1/8 आया। तो y30 जो मेरे पास जो आया है वो कितना आया है -1/8। चलो फिर आप इसको नोट करो, हम आगे को बढ़ते हैं फिर।
इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो अब मैं लगाता हूं फिर मैक्लरियन से सीरीज, मैक्लरियन से थ्योरम या फिर मैक्लरियन से सीरीज अब मैं लगाऊंगा। तो यहां पर से जो मेरे पास जो है सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। कितने, क्योंकि मेरे से उसने क्या कह रखा है, एक्स की पावर 3 तक का लगाओ कह रहा ना मेरे से। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ना, एक्स की पावर 3 तक का कह रहा था कि एक्स की पावर 3। देखो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर मैक्लरियन सीरीज। तो आपके पास जो मैक्लरियन सीरीज है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैक्लरियन सीरीज जो है वो क्या है, मैक्लरियन सीरीज वो क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, y0 प्लस y1 0, फिर क्या y2 0, फिर क्या y3 0। होती है कि नहीं होती, ऐसी तो होती है। और साथ साथ में क्या होता है मेरे पास, y1 के साथ x आ जाएगा, y2 के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y3 के साथ क्या आ जाएगा, x की पावर 3 अपॉन कितना, फैक्टोरियल 3, प्लस प्लस फिर ये प्लस, चलते 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 चलते। आई नहीं बात समझ में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या, y3 तक का कहा था ना उसने, तभी मैंने, नहीं उसने x की पावर 3 तक का कहा था ना, तभी मैंने y3 निकाला, बस हो गया। अगर वो x की पावर 4 तक का कहता तो मैं y4 निकालता, अगर वो x की पावर 2 तक का कहता तो मैं सिर्फ y2 निकालता, बस हो गया। वो x की पावर 3 होने के कारण मैंने कितने 3 बार डिफरेंशिएशन निकाला। ठीक है, चलो फिर सब वैल्यू रखूंगा तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसकी जगह तो कितना आ जाएगा 1/2, फिर प्लस x, इसकी जगह मेरे पास कितना आ जाएगा 1/4, फिर प्लस x, y2 0, ये तो जीरो ही हो गया ना, पूरा जीरो ही हो गया। फिर क्या आ जाएगा, x का पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, और इसकी जगह कितना आ जाएगा 1/8 आया, फिर प्लस चलते चलते, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ये बात अगर आपको समझ में आई होगी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा। चलो फिर आप ये लिखो, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का जैसा है। ठीक है ना, मेरे को क्या दिया गया है, जो मेरे को दिया है वो ये दिया गया है, y इज इक्वल टू क्या, लॉग बेस में e है प्लस 1 प्लस e का पावर x। मैंने आप लोगों को बता रखा ना, अगर मैंने लॉग x ही लिखा ना, जैसे या लॉग x को या लॉग बेस में e ऑफ x को, बात एक ही होती है। ठीक है ना, जहां खाली लॉग x लिखा होगा, जहां खाली लॉग लिखा होगा, तो इसका मतलब उसके बेस में e होता ही है। या तो इसके बेस में e लिख दो या इसको खाली लिख दो, बात एक ही है, सबसे पहली चीज तो। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4 तक का, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी, 4 बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलो करते हैं फिर। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, y1 निकाला, तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस x आया, वो मतलब लॉग x का 1/, लॉग x का 1/x। फिर इस x का भी तो करोगे 1 का 0, और e का पावर x का कितना आ जाएगा, e का पावर x। क्या ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का जैसा हो गया कि नहीं हो गया, बस अंतर ये है कि वहां y था, यहां y1 है, और कोई अंतर नहीं है। समझ में आया, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, कितनी बार, एक बार ये हो गया, अब कितनी बार सेम टू सेम आप y की जगह y1 रखना है, इसको डिफरेंशिएशन करना, आंसर पा लेना। चलो फिर मैं बात करता हूं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, अब मैं सीधे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा वो क्वेश्चन कठिन था, तो मैं एक बार बताने की सोच रहा हूं। ठीक है ना, पिछली वाली वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था मैंने, तो क्या था, y इज इक्वल टू, ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स। इसको मुझे एक्सपेंड करना है बाय द मैक्लरियन सीरीज। किससे, बाय द मैक्लरियन सीरीज से मुझे इसको एक्सपेंड करना है। देखते, अब वो अभी कुछ नहीं दिया मेरे को, सिर्फ ये क्वेश्चन है क्या, एक्सपेंड करो बाय द मैक्लरियन सीरीज। अब उसने नहीं दिया x की पावर 4 तक का, x की पावर 5 तक का, x की पावर वो कितना भी हो, तो जहां मेरे को खाली देगा कोई चीज, कोई फंक्शन दे देगा, इसको एक्सपेंड करो मैक्लरियन सीरीज से, खाली दे देगा, तो उसको मैं कम से कम कितने टर्म निकालूंगा, उसके 3 टर्म्स तो निकालूंगा ही निकालूंगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन y1 निकाला, तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का ऊपर क्या हो जाएगा फिर cos x। सबसे पहली चीज तो आया, तो यहां पर से निकालते भी रहते हैं। फिर यहां से कितना आ जाएगा y0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर log 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया 0, और यहां पर से कितना आ जाएगा log 1 प्लस 0, log 1 की भी वैल्यू कितनी होगी 0। सबसे पहली चीज तो y0 की वैल्यू निकल गई मेरे पास। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फिर यहां पर से। चलो फिर y1 क्या ये फ्रैक्शन वाला रूल क्या होता है, फ्रैक्शन वाला, बट्टे वाला रूल। फ्रैक्शन वाला क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर प्लस फिर माइनस, पोजीशन चेंज हो जाएगी। 1 प्लस साइन एक्स का तो कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा,
और फिर 1 प्लस साइन एक्स का तो कितना कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या रहेगा कॉस एक्स ही रहेगा। आ गया बात समझ में? यस। तो y1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, तो यहां से ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस क्या साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स, फिर माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन है ना, बचा क्या अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या माइनस कॉमन आया तो बचा कितना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या इससे ये कट गया, कट गया, तो क्या मेरे पास वो y1 बचा 1 अपॉन कितना बचा माइनस का 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। साथ साथ में लगे हाथ यहां पर से मैं किसका क्या निकालता हूं y1 जीरो भी निकाल देता हूं। y1 जीरो कितना आ जाएगा फिर माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया जीरो, साइन जीरो का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के आ गया -1। ठीक, सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं उसके बाद y2 निकालूंगा, फिर y3 y4 जो भी होगा, जो भी मेरे को जरूरत होगी वो निकाल लूंगा मैं। सबसे पहले आप इसको नोट करो। चलो फिर आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। हाँ इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं एक चीज मिस्टेक कर गया कि y0 ठीक है ना, सब y1 जीरो, सबसे पहले तो यही y1 जीरो आ जा रहा है। y1 जीरो कितना आ जाएगा cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू कितनी 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस जीरो बराबर कितना आ गया 1। ये y2 एक बार तो इसका एक बार तो डिफरेंशिएशन कर ही दिया, परंतु y2 लिखना था, यहां भी कितना होना चाहिए y2 और यहां भी कितना चाहिए y2, और फिर मैंने यहां एक और गलती कर दी, ये कट जाएगा और यहां पर से कितना आ जाएगा फिर भैया ये स्क्वायर नहीं रहेगा। देखो ना ये थोड़ा सा आप लोग हल्का सा एडजस्ट करो, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बच्चे अभी आप मेरे सामने होते, अगर आप जब मैं क्वेश्चन बना रहा था आपके मन में आया होगा कि यार सर ने यहाँ गलत कर दिया, जो भी आप मेरे को छोटा भाई बड़ा भाई सर जो भी समझो आप समझो, पर आप कहोगे कि इसने यहाँ गलत कर दिया। अब मैंने देखो ना, मैंने फटाफट वाले अंदाज में कर रहा था तब गलती हो गई, ठीक है ना, थोड़ा सा बीच बीच में होगा कभी कभी। चलो फिर तो यहां पर से ये y2 जीरो मेरे पास कितना आया, फिर y2 जीरो भी मेरे पास कितना है -1, तो सभी वैल्यू को मैं यहां पर को लिख देता हूं एक बार। y0 की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई है 0, ठीक है ना, और y1 जीरो की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आई है मेरे पास 1, और y2 जीरो की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है -1, -1। चलो फिर चलो अब y3 y4 y5 जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। यहां पर से एक चीज हो रही है, क्या चीज हो रही है ध्यान से देखते हैं यहां पर को, मैं इसको मिटा देता हूं इस लाइन को, ठीक है ना, यहीं पर को लिखूंगा। ठीक सुनो फिर क्या हो रहा है मेरे पास, देखो y2 जीरो, y2 क्या है मेरे पास -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, इतना है कि नहीं है y2। अब y3 निकालते हैं, y3 निकालूंगा तो इसका मतलब क्या, एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का कितना -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर डिफरेंशिएशन करूंगा, 1 का जीरो, साइन का कितना हो जाएगा फिर आपके पास cos एक्स। इतनी बात समझ में आई नहीं? अब क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, यहां पर से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बराबर कितना cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू, ये सब मिटा दिया मैंने, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूं ना। इसको इसके साथ गुणा करोगे तो cos एक्स आ जाएगा, cos एक्स इंटू 1 cos एक्स, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सुनो फिर क्या क्या आया, देखो cos एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह तो कितना आ जाएगा y1 आ गया, हाँ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह कितना आ जाएगा -y2 आ जाएगा। समझ गए, ये सब मैं मिटा दूं, यस ये सब मैंने क्या कर दिया है मिटा दिया है। तो यहां पर से जो y3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा -y1 y2। ठीक, अब मैं क्या निकालता हूं फिर y3 जीरो निकाल लेता हूं, y3 जीरो कितना हो जाएगा -y1 जीरो, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा y2 जीरो। तो यहां पर के मेरे पास क्या है y1 जीरो, ये माइनस ये भी 1 है, और क्या -1 ये भी 1 है, तो ये कितना आ गया 1। एक चीज और आया मेरे पास, क्या आया है फिर मेरे पास y3 जीरो, और y3 जीरो भी मेरे पास कितना आया है, फिर मैं यहां पर को जो बाद में लिखूंगा पहले आप इसको नोट कर लो।
ठीक, चलो फिर अब सीधे सीधे y4 भी निकाल लेते हैं। y4 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, माइनस तो बाहर है, कौन रहेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल, y1 y2 का कितना हो जाएगा y3, फिर प्लस y1 का कितना y2, फिर y2 का कितना y2, बराबर माइनस अंदर गुणा गया तो माइनस y1 y3, फिर माइनस कितना हो जाएगा y2 का स्क्वायर। देखो ना ये चीजें अब देखो ना ये जो चीजें है ना, ये वाला दो लाइनों में आया, इसको हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे अगली बार से, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा y40 की जगह सीधे सीधे रखते हैं, फिर कितना आ जाएगा माइनस y10 तो कितना आएगा फिर 1, y30 फिर कितना आ जाएगा 1, फिर माइनस y20 मतलब कितना हो जाएगा -1 इंटू कितना हो जाएगा -1, तो बराबर कितना आ जाएगा फिर -1, फिर माइनस माइनस कितना प्लस, फिर -1 बराबर कितना आ जाएगा -2। क्यों, देखो ये -1 ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1, और फिर ये बाहर का माइनस माइनस ही रहेगा, तो क्या -1 कितना हो जाएगा आपके पास -2। तो आपके पास जो आए हैं, एक तो y30 जो आया है वो मेरे पास कितना आया, y30 जो आया है वो मेरे पास कितना आया है 1 आया है, और y40 जो आया है वो मेरे पास कितना आया है, y40 जो आया है वो कितना आया -2। इतनी बात समझ में आई नहीं। अब आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, यहां से y5 भी निकाल सकते हो, आपके पास y4 आया है, इसके बाद जो चाहो वो निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। मैं आप सीधे सीधे मैक्लैरियन सीरीज कराऊंगा। यस, मेरे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा फिर क्या, मैक्लैरियन सीरीज लिखते हैं। फिर मैक्लैरियन सीरीज y इज इक्वल टू क्या था, सबसे पहले मैंने लिखा y0, फिर क्या लिखा y10, फिर मैंने क्या लिखा y20, फिर मैंने क्या लिखा y30, फिर मैंने क्या लिखा y40, जितने चाहते हो उतने आप लिख दो, ठीक है ना, y40। अच्छा, यहां क्या हो जाएगा फिर प्लस x, फिर अगर आगे जगह नहीं था तब मैं यहां लिख रहा हूं प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और फिर मेरे पास प्लस चलते चलते, चलो वैल्यू रखना शुरू करें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y0 की जगह तो 0 आ गया, फिर प्लस x, y10 की जगह कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, y20 की जगह मेरे पास कितना आ रहा है फिर -1, फिर प्लस x की पावर 3 अपॉन क्या फैक्टोरियल 3, y30 की जगह मेरे पास कितना आ रखा है 1, फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y40 की जगह कितना -2, फिर प्लस चलते चलते। चलो फिर अपना टोटल आंसर लिखते हैं, तो ये तो हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा -x² अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, -2 इंटू x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर प्लस चलते चलते। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप लोग उतारो इसको। हाँ, शुरू करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जब आपको मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट करा रहा था ना, nth डेरिवेटिव से निकाला था, जहां मैंने log x का निकाला, e की पावर x का निकाला, sin x का cos x का नहीं कर रहा था मैं, sin ax प्लस बी, x की जगह ax प्लस था, ax प्लस बी था सब, sin ax प्लस बी का, cos ax प्लस बी का, log ax प्लस बी का, e की पावर ax प्लस बी का। तो उसमें एक चीज था मेरे पास, क्या था कि dn n बार डिफरेंशिएशन e की पावर ax और sin bx प्लस c था कि नहीं था, याद कर लेना जरा। इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इसका जो nth डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये a का स्क्वायर, ये जो e की पावर ax में a का a कहां से आया, e की पावर x x के आगे वाला, ये b कहां से आया, ये वाला जो एंगल में है b, ठीक है ना, की पावर n/2, ठीक, e की पावर क्या ax, और फिर क्या आ जाएगा साइन है ना, साइन bx प्लस सी, फिर क्या n टेन इनवर्स b अपॉन सी, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा b अपॉन ए, कितना सॉरी b अपॉन ए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद है। आई नहीं बात समझ में, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अब इसी की जगह अगर मैं कहूं dn e की पावर क्या है, a की पावर x है, और क्या है साइन है bx है, खाली bx, तो क्या आ जाएगा फिर वही सेम टू सेम
ए स्क्वायर की पावर कितना एन अपॉन टू, फिर क्या ई की पावर ए एक्स, फिर क्या हो जाएगा साइन, अभी कितना है मेरे पास बी एक्स है, प्लस सी नहीं है, तो बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इतनी भी बात समझ में आई होगी आपको। अगर मान लीजिए ये यही फॉर्मूला डी की पावर एन ई की पावर ए एक्स और साइन एक्स है खाली, तो क्या हो जाएगा फिर, अभी ए की जगह कितना है 1, बी की जगह फिर कितना है 1, हिसाब लगा लो ना, ए की जगह भी 1 है, बी की जगह भी 1 है, कि पावर एन बट्टे 2, फिर ई की पावर ए एक्स की जगह ई की पावर एक्स, फिर कितना हो जाएगा साइन, फिर एक्स, फिर प्लस एन, फिर क्या टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी अपॉन ए का मतलब क्या, बी की जगह भी 1, बी की भी जगह 1, ए की जगह भी 1, मतलब 1 अपॉन 1 मतलब कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा फिर 2 की पावर एन अपॉन 2, ई की पावर कितना एक्स, फिर कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस एन, टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, मतलब कितना हो जाएगा पाई बाई 4। आई नहीं बात समझ में, क्या है डी एन ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप इसको नोट करते रहे ना, नोट कर लिया होगा। अब सुनो फिर, मान लिया जाए यहां पर को ना मेरे को सेम टू सेम यही है, ये कॉस है, कुछ भी नहीं है रिजल्ट में, सिर्फ यहां पर को क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये कॉस है तो कुछ भी नहीं है इस पूरे रिजल्ट में, सिर्फ इसकी जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ऐसे ही यहां भी क्या हो जाएगा कॉस, और सब की ये साइन इनकी जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लेना। अब मैं ना यहां पर से 3-4 क्वेश्चन है एक जैसे हैं ई की पावर एक्स वाले, तो इन क्वेश्चनों में मैं 4 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप 2 क्वेश्चन खुद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ये और ये सेम टू सेम एक जैसे हैं। मैं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन कॉस वाला, अगले वाले में कराऊंगा साइन वाला। आई नहीं बात समझ में, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कॉस वाले को, इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा और सेम टू सेम, या फिर आप कहते हैं तो मैं इस वाले को करा देता हूं, क्योंकि नीचे वाले को मैं मिटाऊंगा ना, इस वाले को अभी अभी साइन वाला करा देता हूं, अगले वाले में कॉस वाला करा दूंगा, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में, क्योंकि ये नीचे लिख रखा है ना मैंने, अभी अगले वाले में क्या करूंगा उल्टा करूंगा ना, कॉस वाले को ऊपर लिख लूंगा, साइन वाले को नीचे लिख लूंगा, ठीक है ना। ये सब मैं मिटा दूं, यस चलो ये सब मैंने मिटा दिया है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। सुनो फिर सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं, इसके सीधे सीधे मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। पहले वाले क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, और इसमें ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एनएफ टर्म निकालना, ठीक है ना। इसी चीज के लिए आपको करवा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फिर मेरे को जो दिया है y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है ई की पावर ए एक्स, ई की पावर क्या है ए एक्स, और फिर मेरे पास क्या है साइन बी एक्स, है कि नहीं है, यस है, यस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा y जीरो ई का पावर जीरो, और फिर कितना आ जाएगा साइन b इंटू जीरो, मतलब साइन भी जीरो हो जाएगा। ई का पावर जीरो का मतलब 1, साइन जीरो की वैल्यू कितनी 0, तो यहां से ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास 1 इंटू जीरो का मतलब कितना हो जाएगा 1, सबसे पहली चीज, ठीक है ना। y1 सबसे पहले y1 तो निकालो, तभी तो y1 जीरो निकालोगे। y1 का मतलब कितना होता है a, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन साइन का कितना हो जाएगा cos x, फिर प्लस यहां से और cos साइन का कितना cos bx, और साथ साथ में कितना आ जाएगा b इंटू बी, फिर प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, फिर प्लस फिर साइन का तो कितना हो जाएगा साइन bx, और यहां पर से e का पावर ax का कितना हो जाएगा फिर आपके पास a तो बाहर आ गया, और e का पावर ax, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही करना आप लोग दूसरा। चलो फिर यहां पर से क्या y1 कॉमन कितना आया, e का पावर ax कॉमन आया, तो बता कितना b cos bx प्लस a sin bx, रखते हैं फिर वैल्यू यहां पर से y1 जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e का पावर x, e का पावर a इंटू जीरो, e का पावर कितना हो जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा b cos b इंटू जीरो मतलब cos 0, फिर प्लस a साइन bx, b इंटू जीरो का मतलब कितना फिर 0, x की जगह 0 रख रहा हूं ना, तो यहां पर से क्या आ जाएगा e का पावर 0 मतलब 1, b cos 0 की वैल्यू कितनी 1, फिर प्लस a साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो कितना आ जाएगा फिर 1 b प्लस 0 मतलब कितना आ जाएगा b, ठीक।
तो y10 जो मेरे पास आया, मैं यहां पर कोई एक्स अपने रिजल्ट लिखते भी रहता हूं। अब ये सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। मेरे को मैं सिर्फ मैक्लॉरिन सीरीज करूंगा, बात करते हैं, ये सब मैंने मिटा दिया है, ठीक है ना। चलो फिर जो जो मेरे पास आया है मैं उसको साइड में लिखते जाऊंगा। यहां पर से क्या आ जाएगा, फिर सबसे पहले y0 की जो वैल्यू आई है मेरे पास, वो कितनी आई है, मेरे पास 1 आई है। y10 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, y10 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, b आई है। चलो फिर अब मैं निकालता हूं y20। सबसे पहले y20 निकालने के लिए y2 तो निकालो, तभी तो y20 निकालोगे, खाली ऐसे ही थोड़ी ना निकाल दोगे, ठीक है ना। चलो फिर y20 मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन करो इस चीज का, तो इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहला v का पावर, पहला फंक्शन का तो फर्स्ट का तो ऐसा ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस का कितना हो जाएगा, साइन b x। क्यों, कॉस का होता है माइनस साइन x, और साथ में फिर b आएगा तो ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर। फिर हो गया प्लस, और यहां पर से कितना आ जाएगा, ए। साइन का तो कितना हो जाएगा, कॉस bx, और साथ में फिर कितना आएगा, b आएगा, तो a इंटू कितना हो जाएगा, b। ये ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद, ठीक है ना। इसको भी मिटा देता हूं, मैक्लॉरियन सीरीज को। देखो मैक्लॉरियन सीरीज भी बोलते हैं, मैक्लॉरियन थ्योरम भी बोलते हैं, याद रखना। फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, अब हाँ, फिर प्लस e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, और साथ साथ में कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और ब्रैकेट में कितना बच गया फिर मेरे पास, जो ब्रैकेट में बचा कितना, b cos bx, फिर प्लस कितना आ जाएगा, a sin bx, ठीक है ना। चलो फिर y20 कितना आ जाएगा, e का पावर 0 मतलब 1, फिर कितना माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0, फिर ये कितना आ जाएगा, ab मतलब 1, फिर प्लस a e का पावर 0, फिर कितना आ जाएगा, b, ये कितना आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितना 1, ये तो फिर कितना 0 ही, ये समझ लेना हाँ सब कुछ। तो यहां पर से कितना आएगा, ab इंटू ए बी मतलब कितना आ जाएगा, 2ab। आई नहीं बात समझ में। तो आपके पास जो y20 आया है वो मेरे पास कितना आया है, y20 जो आया है वो कितना आ जाएगा, 2ab। इतनी भी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। अब x जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्यूब का भी टर्म लिखा है ना, एक्स स्क्वायर का भी टर्म निकाला है, एक्स क्यूब का भी टर्म। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। चलो इसको मैं मिटा दूं, सब कुछ आप नोट करो। ये आपने सब ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको सब को मिटा देता हूं। y2 के बाद क्या आता है, y3 मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। तो क्या इस वाले में देखो, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूं, इस वाले को पूरे को अच्छे से लिख लूं, तो e की पावर x, सबसे पहले तो y2 को ही अच्छे से लिखो। e की पावर x कॉमन आया तो बचा कितना, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, फिर प्लस ए बी कॉस बी एक्स, फिर प्लस क्या, b कॉस बी एक्स, फिर प्लस क्या, a साइन बी एक्स। या फिर देखो, क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता ना, e की पावर ax है क्या, ए बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, फिर प्लस a। देखो ना ये वाली चीज e की पावर ax, ये वाली चीज मेरे पास बोल्ड में तो कुछ है नहीं, मैं फिर भी पुरानी उसमें से देख के बता रहा हूं कि ये चीज क्या है। ये चीज y1 आई है कि नहीं आई है, देख लो आप लोगों ने नोट किया होगा तो देख लेना आप लोग, ये y1 है। क्या है ये जो e की पावर ax b cos bx प्लस a sin bx है, ये y1 है। मैं ढूंढ रहा हूं y1 इतना ही था कि नहीं था। यस, देख लो तो एक बार देख ही लेते हैं। y इक्वल टू क्या, किताब वाले ने तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, e की पावर ax और फिर क्या है, साइन bx था, ठीक है ना। मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन था ना, साइन bx। तो y1 इक्वल टू कितना आ गया, e की पावर ax, पहला फंक्शन साइन का कितना हो जाएगा, फिर cos bx, साथ में कितना आ जाएगा, फिर b, फिर प्लस e की पावर ax, साथ में कितना आ जाएगा a, फिर क्या है, साइन bx। तो y1 इक्वल टू कितना आएगा, e की पावर ax cos bx, और साथ में b प्लस कितना आ जाएगा, a साइन bx। हाँ, इसकी जगह कितना आ जाएगा फिर a y1। आए ना बात समझ में। आप लोग सब देखते रहना, चीजों को समझते रहना, एक एक चीज देखो ना। आप जहां समझ में नहीं आ रहा ना, आप कमेंट करो, मैं समझाऊंगा उसको, मैं वीडियो बना के समझाऊंगा।
आई नहीं बात समझ में? ठीक, चलो फिर अब ये y2 है, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, y3 निकालें। फिर पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ए बी कॉस का कितना आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स होगा, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा देखो ना, माइनस, सॉरी माइनस साइन का कितना हो जाएगा कॉस बी एक्स, फिर बचगा बी तो कितना हो जाएगा बी क्यूब, फिर प्लस ई की पावर एक्स में ए ई की पावर एक्स, और ये ऐसा ही रहा ए बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, फिर प्लस कितना आ जाएगा ए वाई वन का कितना हो जाएगा वाई टू। यहां प्रोडक्ट रूल लगा है, हाँ पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो ना पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही तो होता है ना प्रोडक्ट रूल। ठीक, चलो फिर अब निकालते हैं y3 जीरो, y3 जीरो, y3 जीरो, ये कितना हो गया 1 e की पावर 0, ये कितना 0, फिर कितना माइनस बी क्यूब प्लस ए, ये कितना 1, ये कितना आ जाएगा ए बी, फिर ये 0 तो यहां से कितना आ जाएगा फिर प्लस ए, y2 जीरो, y2 जीरो की जगह आएगा 2ab, तो कितना आ जाएगा y3 जीरो की जगह कितना आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, तो ये कितना आ जाएगा फिर आपके पास 3a स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। तो y3 जीरो की जगह जो आया है मेरे पास, मैं क्या लिख दूंगा फिर यहां पर से y3 जीरो की जगह जो आया है वो कितना आया फिर मेरे पास 3a स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब। आप इसको नोट करो पहले, फिर मैं yn निकालूंगा, ठीक है ना, आप इसको नोट करो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आएगा ठीक है ना, और एनवाटम भी हमने निकालना पड़ेगा, ठीक है, नोट करो इसको। चलो ये आपने सब नोट कर लिया होगा, अब मैं क्या निकालने वाला हूं yn निकालने वाला हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मैं जबरदस्त काम करने वाला हूं, सुनो फिर क्या है मेरे पास, देखो y इक्वल टू क्या है e की पावर ax साइन बी एक्स है, क्योंकि उसने एनवा टर्म में ना जो मेरे को प्रूफ करना है उसमें एनवा टर्म भी तो निकालना था मैंने, तो इसको चलो फिर एन बार डिफरेंशिएशन करो, मतलब कितना हो जाएगा फिर ये yn हो जाएगा होगा, और इसको जब तुम एन बार डिफरेंशिएशन करोगे, मैंने अभी अभी तो बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर तो कितना एन बट्टे दो, ई की पावर कितना ए एक्स, और यहां से कितना आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? हो गया, चलो फिर आपके पास सब कुछ है, अब yn भी आ गया है मेरे पास, तो अब मैं क्या निकालूंगा yn जीरो भी तो निकालूंगा, फिर तभी तो मैं मैक्लैरियन सीरीज लगाऊंगा। yn जीरो की जगह कितना आ जाएगा, ये तो सब वैसा ही रहेगा, इसमें कहां रखूं, इस a में थोड़ी ना, मतलब yn जीरो का मतलब x की जगह जीरो, तब मैं इसमें कहां रखूंगा x की जगह जीरो, यहां रखूंगा x की जगह जीरो तो 1, यहां x की जगह जीरो रखूंगा तो कितना आ जाएगा साइन n टेन इनवर्स b अपॉन a आया। तो अब लगाऊंगा मैं मैक्लैरियन सीरीज, y इक्वल टू कितना है y जीरो, फिर प्लस कितना हो जाएगा x y1 जीरो, फिर प्लस क्या x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2 जीरो, फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर मेरे पास x का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 जीरो, क्योंकि y3 भी निकालना था, फिर प्लस चलते 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 फिर x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn जीरो, फिर प्लस चलते चलते। चलो फिर इसमें इतनी बात समझ में आई है, सब के सब वैल्यू रखते हैं, तो y जीरो की जो वैल्यू है कितनी है 1 है, फिर प्लस y1 जीरो की जो वैल्यू है कितनी है b है, फिर प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y2 जीरो की जो वैल्यू है कितना है 2ab है, फिर प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, y3 जीरो की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है आपके पास 3a स्क्वायर b माइनस b का क्यूब है, फिर प्लस चलते चलते चलते, फिर प्लस ये चलते 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 हैं, ये चलते चलते चलते, अब मैं मेरे पास नीचे आ रहा हूं, फिर नीचे आपको शायद बोर्ड में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं चलते चलते आप लोग लिखना फिर प्लस लगाना, पर मैं यहीं पर को प्लस लगा देता हूं, खाली हल्का सा चलते चलते करता हूं, फिर प्लस x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और yn जीरो मेरे पास क्या आया है फिर आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर की पावर कितना n/2, फिर मेरे पास क्या है साइन, फिर मेरे पास क्या है n, फिर मेरे पास क्या है टेन इनवर्स, फिर मेरे पास क्या है b अपॉन a, ठीक है ना, फिर प्लस चलते चलते, ठीक, शायद मैंने यही प्रूफ करना था, शायद मैंने यही प्रूफ करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
आप ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने e की पावर ax sin x का कराया, अब मैं e की पावर, अब दूसरे क्वेश्चन इसी टाइप का दूसरा है, उसमें मैं cos x वाला करवाऊंगा। आया नहीं बात समझ में? आप सबसे पहले इसको उतारो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने जो बात की थी इससे पहले क्वेश्चन में, वहां बात की थी e की पावर ax साइन bx की। अभी मैं बात करने वाला हूं इसकी, e की पावर x cos x की। तुम खुद बनाओगे e की पावर x साइन x का क्वेश्चन, खुद बनाओगे। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कितनी बार डिफरेंशिएशन करा है? सबसे पहले तो 7 बार डिफरेंशिएशन किया है, फिर n बार डिफरेंशिएशन किया है, फिर ये प्लस चलते चलते भी होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? ठीक है ना। पहले कितनी बार किया है? 7 बार डिफरेंशिएशन किया है, क्योंकि x की पावर 7 है, x की पावर 7 है तो कितना dn 7 होगा, मतलब या फिर y 7 0 होगा, मतलब पहले 7 बार डिफरेंशिएशन किया है। अब देखो, परंतु इस क्वेश्चन में ना मेरे को ये नहीं कहा गया है कि ये मैक्लॉरियन सीरीज से बनाओ, इस सिर्फ मेरे से सो दैट कहा गया है। अभी आपने पहचानना पड़ेगा कि ये मैक्लॉरियन सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे पहचानोगे? कि जहां जहां जितना फैक्टोरियल है उतना x की पावर है, जितना फैक्टोरियल है उतना x की पावर है, जितना फैक्टोरियल उतना x की पावर है, तो इसका मतलब ये मैक्लॉरियन सीरीज का क्वेश्चन है। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर मैक्लॉरियन सीरीज का ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैं 7 बार डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या n बार डिफरेंशिएशन करूंगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालूंगा, फिर उसके बाद क्या इसमें वैल्यू भी निकालूंगा। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। यहां पर से सबसे पहले y इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? y इज इक्वल टू है e की पावर x cos x। चलो एक बार डिफरेंशिएशन करो और साथ साथ में वैल्यू भी निकालते रहूंगा। y0 e की पावर 0 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1। सबसे पहली चीज तो ठीक है ना। ठीक, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करूंगा। प्रोडक्ट रूल, e की पावर x का e की पावर x cos x का कितना हो जाएगा? आगे क्या आ जाएगा? माइनस, फिर क्या आ जाएगा? sin x, फिर प्लस cos x का ऐसा ही रहेगा cos x, e की पावर x का कितना हो जाएगा? e की पावर x। आया ना बात समझ में? तो यहां पर से कितना आ जाएगा? y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? e का पावर x कॉमन आया तो बचा कितना? फिर यहां पर से cos x माइनस sin x। बच गया कि नहीं बच गया? यस। और यहां पर को क्या आ जाएगा? y10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर मेरे पास देखो ये तो 0, क्योंकि sin x है, मतलब sin 0 0, और यहां पर से कितना आएगा? cos 0 की वैल्यू 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1। आ रहा होगा समझ में? ठीक है ना, आप इसको नोट करो। हाँ, फिर y10 मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया। अब यहां पर से क्या निकालूंगा? y2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? e का पावर x, ठीक, e का पावर x, प्रोडक्ट रूल, e का पावर x cos x की जगह हो जाएगा माइनस sin x, और फिर कितना हो जाएगा? माइनस cos sin x की जगह कितना हो जाएगा? cos x, फिर प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x, और यहां से कितना आ जाएगा? cos x माइनस sin x। कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा? ये sin x हो जाएगा, माइनस e का पावर x कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, प्लस e का पावर x कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा, माइनस e का पावर x कितना हो जाएगा? sin x। तो क्या क्या कट रहा है? ये और ये कट गया, तो y2 इज इक्वल टू मेरे पास जो आया है वो आया है माइनस माइनस 2e का पावर x sin x। इतना आया कि नहीं बात समझ में? चलो फिर अब यहां पर से साथ साथ में क्या निकाल दूंगा मैं? y20 भी निकाल दूंगा। y20 कितना आ जाएगा? फिर 0, क्योंकि sin x है। ठीक, चलो फिर अब मैं निकालता हूं y3। चलो y3 देखो, देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और -2 भी बाहर से गुणा कर दूंगा, तो e का पावर x sin x का कितना हो जाएगा? cos x, फिर -2 e का पावर x का e का पावर x sin x का कितना, फिर sin x का कितना रहेगा? sin x ही रहेगा। आ रहा ना बात समझ में? तो यहां पर से कितना आ जाएगा? y30 की जगह कितना आ जाएगा? फिर ये 0, x की जगह कितना आ जाएगा? -2 cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? फिर ये -2। आ रही नहीं बात समझ में? तो यहां पर को मैं अपने रिजल्ट सब लिखते रहता हूं। y0 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? फिर मेरे पास 1। y10 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है? 1।
और y20 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है, y20 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई 0, y30 की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है -2। चलो ठीक है ना, ठीक। चलो फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, ये सब मैंने मिटा दिया है। तो यहां पर से y3 की 0 की जगह y3 की जगह कितना आ जाएगा y4। देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा और -2 बाहर से गुणा करते रहूंगा, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, प्रोडक्ट रूल लगाया और माइनस गुणा करते रहा तो कितना आ जाएगा, माइनस का तो कितना हो जाएगा 2, और e का पावर x की जगह तो e का पावर x, और साइन की जगह कॉस की जगह कितना आ जाएगा sin x, मतलब ये कितना हो जाएगा प्लस, सबसे पहली चीज तो। फिर -2 तो ठीक ही है, e का पावर x की जगह तो e का पावर x हो जाएगा, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, और फिर इसकी जगह कितना हो जाएगा cos x, फिर माइनस, फिर -2, फिर e का पावर x तो कितना है, e का पावर x ही रहेगा, sin x का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 2, और यहां पर से इसका डिफरेंशिएशन क्या, e का पावर x का e का पावर x ही रहेगा डिफरेंशिएशन साइन, और फिर ये प्रोडक्ट रूल लगाया है, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट रूल लगाया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखो ये इससे कट गया तो y4 इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर मेरे पास -2, मतलब कितना हो जाएगा, देखो ये -2 मतलब -4 e का पावर x cos x, y4 इक्वल टू मेरे पास आ गया है इतना, ठीक है ना। चलो फिर ये सब मैं मिटा दूं, आप इसने नोट कर लिया होगा। तो जो y4 आया है ना वो उसको मैं अच्छे से लिखता हूं, तो यहां पर से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -2 का पावर 2 e का पावर x cos x लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ना। आप इसको नोट करो अच्छी तरीके से, ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है, ये आप सब नोट कर लिया होगा। हाँ तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि y4 हम कैसे पहुंचे हैं, ठीक है ना। कोई इतना कठिन नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, अंदर गुणा करना है। मैं एक स्टेप पीछे मतलब कम कर दे रहा हूं। अब मैं एक एक चीज आराम आराम से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि फिर तो 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बन जाएंगी, आपका भी इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से भी एफर्ट डालो, ठीक है ना। जितने आप एफर्ट डालोगे उतना सीखने की कोशिश करोगे। चलो फिर अब तो क्या है मेरे पास, ये सिंपल सा हो गया, तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर e की पावर x cos x, क्या है ये तो क्वेश्चन ही है, ये तो y है बस। अब तो सब कुछ आ गया मेरे पास। y40 कितना आ गया फिर आपके पास, -2 का स्क्वायर y0, मतलब कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो लो y40 भी आ गया। अब y5 निकाल लेते हैं। y5 में मतलब कितना आएगा, ये तो कांस्टेंट है, भारी रहेगा, ये कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर y10 तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर y10 की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। लो चलो अब निकालो y6 निकालो, कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर y2, तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर y20, तो यहां से कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर y20, मतलब कितना हो जाएगा 0, मतलब कितना 0। फिर कितना आ जाएगा y7 का मतलब कितना हो जाएगा y3 हो जाएगा ये, तो यहां से कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर y30, और यहां पर से कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर इंटू y30, मतलब कितना फिर -2, मतलब कितना माइनस माइनस प्लस 2 का पावर कितना हो गया 3। लो भाई साहब ये मेरे पास सभी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब मैं मैक्लैरियन से सीरीज लगाऊंगा और मैं अपने यहाँ पर को थोड़े से अपने जो अपने रिजल्ट है मैं इस यहाँ पर को लिख देता हूँ। y40 की जगह कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास y40 की जगह कितना आ जाएगा माइनस, देखो -2 का स्क्वायर, y50 की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर y50 की जगह कितना आ जाएगा, फिर से -2 का स्क्वायर, y60 की जगह कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास y6 की जगह 0, y70 की जगह कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास 2 की कहा 3। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। आप ये सब उतारो, ये तो बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं था, चूरन सा था, शेर चूरन था। आई नहीं बात समझ में। हम बचपन में खाते थे ना शेर चूरन को खाने में कोई भी एफर्ट नहीं लगता था, हम सीधे मुंह में डालते थे, खाया जाता था। जबकि हम चापट होता था ना, एक चापट हमारे टाइम में आता था, चांद सितारे आता था, ये खाने में बड़ा थोड़ा एफर्ट लगता था, वो चापट को रखता था करना पड़ता था, थोड़ा एफर्ट लगता था। चांद सितारों में भी थोड़ा एफर्ट लगता था, पर शेर चूरन में कोई एफर्ट नहीं लगता था। वैसा ही ये शेर चूरन जैसा क्वेश्चन है, चूरन सा क्वेश्चन था, हमने ये फटाफट से कर दिया है। पर अब चापट आएगा इसमें
y1 y2 y10 y20 y30 y50 y70 तो ये शेर चूरन थे, परंतु yn निकालना चापट का काम होगा। उस चापट को हम सॉल्व करेंगे ऐसे। तो सबसे पहले इसको लिखो। चलो फिर अब सुनो फिर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, yn निकालना है। ध्यान से सुनो फिर, yn मतलब इसका n बार डिफरेंशिएशन, e की पावर x cos x का n बार डिफरेंशिएशन। चलो फिर करते हैं, फिर कितना आएगा, सूत्र याद करो, लिखा है तो था a प्लस बी, a कितना है 1 है, b कितना है 1 है, का पावर n/2 e की पावर ax, a की जगह 1 है तो e की पावर x, फिर कितना cos x प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a, b कितना है 1 है, a भी कितना है 1 है। लो भैया ये कितना आया, 2 का पावर कितना हो जाएगा n/2, e का पावर कितना हो जाएगा x, cos कितना हो जाएगा x प्लस n, tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 yn। अब मैं क्या निकालूंगा, yn0 की जगह कितना आ जाएगा 2 का पावर n/2, e की पावर 0 1 और कितना आ जाएगा cos x की जगह कितना हो जाएगा, फिर से x की जगह कितना हो जाएगा 0 और n π/4। तो ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां कितना हो जाएगा n π/4 और बस हो गया। yn0 भी मेरे पास आ गया है इतना सारा, इसको भी नोट करो। अब मैं लगाऊंगा मैक्लरियन सीरीज, और मैक्लरियन सीरीज में जो भी मेरे पास वैल्यू आई है y1 से लेकर के y0 से लेकर के yn0 तक की सभी वैल्यू रखूंगा और फिर करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। चलो आप सबसे पहले इसको उतारो। चलो ये सब मैं मिटा देता हूं, ये हाँ ये सब मैंने क्या कर दिया है, मिटा दिया है। अब मैं क्या लिखूंगा, मैक्लरियन सीरीज बाय द मैक्लरियन सीरीज, बाय द मैक्लरियन सीरीज। मैं लिखता हूं एमएससी, हाँ क्योंकि मैं हूं गणित का विद्यार्थी। मैक्लरियन की स्पेलिंग मेरे से गलत भी हो सकती है, फिर आप लोग हंसोगे, तो इसलिए मैं इसको एमएससी लिख देता हूं, ठीक है। चलो फिर इंग्लिश का विद्यार्थी नहीं हूं मैं। चलो फिर मैक्लरियन सीरीज क्या है मेरे पास, y y0 प्लस x y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y20 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 y30 प्लस प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y40, ठीक y40। फिर मेरे पास, अब यहां लिखता हूं, फिर और कहां लिखता हूं, प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y50, फिर प्लस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 y60, फिर प्लस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 y70, फिर प्लस चलते 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 प्लस कितना हो जाएगा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn0, फिर प्लस चलते चलते। आई नहीं बात समझ में? ये मैंने क्या लगा दिया, मैक्लरियन सीरीज। जो जो क्वेश्चन की डिमांड थी, yn भी चाहिए था, हाँ मैंने लिख दिया है। y7 तक का चाहिए था, मतलब x की पावर 7 तक का चाहिए था, वो मैंने लिख दिया है। अब सभी वैल्यू मेरे पास है, वैल्यू रखूंगा, आंसर प्राप्त करूंगा। आप इसको नोट करो। हाँ आपने सब नोट कर लिया होगा, ये सब मैं मिटा दूं, ठीक है ना। अब मैं किताब से ही देख लूंगा अपना आंसर, ठीक। तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या, y क्या था मेरे पास, y था e की पावर x cos x इज इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी है 1, फिर प्लस x, y10 की वैल्यू कितनी होगी 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y20 की वैल्यू कितनी होगी 0, फिर प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर इंटू y30 की जगह कितने हो जाएगा -2, फिर प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, y40 की जगह मेरे पास कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और y50 की जगह मेरे पास कितना हो जाएगा फिर आपके पास -2 का स्क्वायर, और फिर मेरे पास क्या है x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, y60 की जगह कितना हो गया 0, x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और y70 की जगह कितना आ जाएगा 2 का पावर 3, प्लस चलते 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 फिर प्लस yn की जगह कितना आ जाएगा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल है yn0 2 का पावर n/2, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा cos, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा n π/4, फिर प्लस चलते चलते। शायद मुझे यही लाना था, यही क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना था। अब इसमें प्लस माइनस आप शिफ्ट कर लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में? ठीक।
तो वीडियो बहुत लंबी बन गई है, अभी इसमें एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मैक्लॉरिन सीरीज से एक वीडियो और बनेगी, ठीक है ना, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी एक और, उसमें जर्नल टर्म निकालना सीखेंगे। अभी तो आगे बचा है 1 घंटे की, फिर एक वीडियो और बनेगी। कुछ क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में, मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया था बीएससी, तो उस कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने छांट के रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी 2 वीडियो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मैक्लॉरिन सीरीज की बनेगी और फिर 2 वीडियो टेलर से की बनेगी, ठीक। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।